श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण को माता देवकी ने पैदा किया तथा माता यशोदा ने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। ये पैदा तो मथुरा में हुए थे, लेकिन इनका पालन पोषण गोकुल में हुआ था। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद 36 वर्ष तक द्वारिका पर राज किया। कौरवों की माता गांधारी के श्राप के कारण एक दिन सभी यदुवंशी एक यदु पर्व पर सोमनाथ मंदिर के पास प्रभास नदी के क्षेत्र में एकत्रित हुए। वहां पर सभी मंदिरा पीकर मस्ती कर रहे थे। तभी किसी बात को लेकर बहस होने पर सब एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह श्री कृष्ण को छोड़कर बाकी सभी यदुवंशी मारे गए। जो लोग बच गए थे वो सभी श्री कृष्ण के कहने पर द्वारिका छोड़ दी तथा हस्तिनापुर में जाकर रहने लगे। एक बार श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उनके दोनों पैर कमल के पुष्प के समान लाल थे। उसी समय उस जंगल में जरा नामक एक बहेलिया आया। उसने दूर से देखा तो उसे लगा कि कोई हिरण है। श्री कृष्ण के लाल पैर को हिरण समझकर जरा ने बाण चला दी। वह बाण सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर वज्र के जैसा था, पर बर्बरीक की परीक्षा लेते समय उन्होंने अपना पांव बर्बरीक के बाण के आगे कर दिया था, जिसे बर्बरीक का बाण लांघ नहीं सका। पर वरदान का उल्लंघन न हो, इस वजह से भगवान ने अपना अंग हमेशा के लिए कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से ये बाण लगा। बाण लगते ही श्री कृष्ण का एक ही मात्रा पैर से रक्त निकलने लगा तथा श्री कृष्ण की चीख निकल गई। चीख सुनकर वह बहेलिया श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण के कहा कि हे जरे, इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ मेरी ही माया है। अब मेरा इस देह को त्यागने का समय आ चुका है। तूने मेरी इसमें मदद की, अतः मैं तुझे मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक बहेलिया को मोक्ष प्रदान कर दिया। श्री कृष्ण की मौत की सूचना मिलते ही पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। यह जगह द्वारिकापुरी में स्थापित सोमनाथ कस्बे के पास हिरण्य, सरस्वती और कपिला इन नदियों के संगम के पास स्थित था। इसी स्थान पर श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया गया था। श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार में पांचों पांडव उपस्थित थे तथा उनके सखा अर्जुन ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। उस अंतिम संस्कार में भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनके शरीर का एक अंग नहीं जला, वो है उनका हृदय। तब श्री कृष्ण के हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया गया। श्री कृष्ण का हृदय राजा इंद्रद्युम्न को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति है। उस मूर्ति के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण के हृदय को स्थापित किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है तथा उस मूर्ति के स्थान पर नई लकड़ी की मूर्ति बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उस हृदय को नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आप भी अपनी राय कमेंट के रूप में जरूर देवे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।